हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। तो वन पीस के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वीटो सांजी से बोलता है तुम्हें किसी भी हालत में मॉम की टी पार्टी में चलना ही होगा और अगर तुम नहीं चलना चाहते तो मेरी बात ध्यान से सुनो। और अब वीटो सांजी के कान में कुछ बोलता है जो सुनकर सांजी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो एपिसोड 764 स्टार्ट करते हैं एक इंट्रो के बाद। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि सांजी अब अपने लाइटर से अपना सिगरेट जलाता है और बोलता है तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला। बैजी बोलता है यह कैसा बेवकूफ़ों वाला सवाल है और आखिर तुम हमारे मास्टर को समझते क्या हो। फोर एम्परर दुनिया के सबसे बड़े पायरेट है और न्यू वर्ल्ड में उनका राज चलता है और फोर एम्परर में से एक बिग मॉम है। बिग मॉम अनगिनत आइलैंड्स को कंट्रोल करती है और बिग मॉम के पास जो पावर है उसके बारे में तुम कभी सोच भी नहीं सकते। बिग मॉम के लिए कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है और अगर वह किसी को बोल दे कि वह उसे मारेगी तो वह आदमी पक्का मरता है। और मैंने अभी तक जो भी कुछ कहा वह बातें सब सच है। और अब वहाँ पर सांजी चुपचाप बैठा उसकी बातें सुन रहा होता है। अब ब्रुक बोलता है क्या हुआ सांजी, क्या तुम ठीक हो? आखिर उसने उस वक्त तुम्हारे कान में क्या कहा था? चॉपर बोलता है क्या हुआ सांजी, तुम हमें बताओ, हम उस एम्परर से भी फाइट करने के लिए तैयार है। और अब सांजी बोलता है मुझे एक पेन और पेपर चाहिए। और अब बैजी वहाँ पर एक पेन और पेपर मंगाता है। अब सांजी उस पेपर में कुछ लिखता है। यह देखकर बैजी हंसता हुआ बोलता है तो क्या तुम स्ट्रॉ हैट के लिए एक लेटर छोड़ना चाहते हो? और अब सांजी नामी के पास आकर उसे वह लेटर देता है और बोलता है तुम इसे लूफी को दे देना। और अब वहाँ पर किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। सांजी बोलता है मैं अपने दोस्तों से कोई भी बात छुपाना नहीं चाहता। विंड स्मोक मेरा ऐसा पास्ट है जिससे मैं कभी भी दोबारा मिलना नहीं चाहता, पर अब मुझे वहाँ पर जाना होगा जिससे मैं इन सब चीज़ों को यहीं पर ख़त्म कर सकूँ। तभी ब्रुक बोलता है तो क्या सांजी तुम यह सभी कुछ अकेले ही करने का प्लान बना रहे हो? और अब सांजी उन सभी को गले लगा लेता है और बोलता है मुझे यहाँ से बाहर एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस महसूस हो रही है, वह शायद किसी मिंग की है, तो तुम सभी तैयार हो जाओ। चॉपर बोलता है पर किस लिए? और तभी सांजी उन्हें गुड लक बोलता है और उन तीनों को उठाकर वहाँ से बाहर फेंक देता है। और यह देखकर वहाँ पर बैजी और बाकी सब काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अब बैजी के सोल्जर सांजी पर अटैक करते हैं पर तभी सांजी उन सभी पर अटैक करके उन लोगों को हरा देता है। और अब एक सोल्जर सांजी को शूट करने वाला होता है कि तभी वीटो उस सोल्जर को रोक देता है। और तभी सांजी वहाँ का एक गन पकड़ के उस गन को सीजर के ऊपर पॉइंट करके बोलता है तुम सभी लोग वहीं पर रुक जाओ। अब सांजी बोलता है मुझे पता है कि तुम लोगों के लिए यह जीनियस साइंटिस्ट कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अब अगर तुमने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी तो मैं इसका भेजा उड़ा दूंगा। वहीं सीजर बोल रहा होता है यह तुम क्या कर रहे हो ब्लैकफुट, मैं तुम्हारे साइड हूँ। और अब वहाँ पर सभी लोग रुक चुके होते हैं। यह देखकर सांजी बोलता है मुझे लगा ही था और सीजर के साथ साथ तुम लोग मुझे भी नहीं मार सकते। उस शादी के बारे में सुनकर अब मैं सब कुछ समझ चुका हूँ और अब मुझे समझ में आया कि मेरे वांटेड पोस्टर पर केवल अलाइव ही क्यों लिखा हुआ था। और अगर तुम लोगों ने मुझे मार दिया तो इस बात से कोई काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा। और उसने तुमसे यह बात भी बोली है कि तुम मुझे बिना बांधे या बिना हथकड़ी पहनाए ही पकड़ोगे। और जिसने मेरा वांटेड पोस्टर बनवाया है और मेरी शादी तय की है, यह काम भी तुम्हें उसी ने करने के लिए बोला होगा। वहीं बैजी के सोल्जर बोल रहे होते हैं हम उन्हें अभी भी पकड़ सकते हैं, चलो अब उन्हें पकड़ते हैं। पर तभी सांजी बोलता है अपनी जगह से हिलने की सोचना भी मत। तुम लोगों को पता है ना कि अगर हम दोनों में से किसी को भी कुछ भी हुआ तो तुम्हारी क्या हालत हो सकती है। और अब सांजी बोलता है तुम लोग टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा क्योंकि उस पर्सन से मैं खुद भी मिलना चाहता हूँ, तो मेरे दोस्तों को कुछ भी करने के बारे में सोचना भी मत। और अब बैजी चिल्लाते हुए बोलता है कोई भी इस जगह से नहीं हिलेगा क्योंकि इस कासल के बाहर अभी एक मॉन्स्टर खड़ा है। और अब बैजी पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ एक बहुत बड़ा मिंग खड़ा होता है। और अब नामी बोलती है मास्टर कैटविपर क्या ये आप हो? और अब बैजी बाहर मास्टर कैटविपर को देखता है और सोचता है मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यहाँ पर इतना खतरनाक कैट मॉन्स्टर होगा। और अब कैटविपर बोलता है तुम कौन हो? मैंने पीछे पैकामॉस को गंदी हालत में पड़ा देखा। और अब कैटविपर को देखकर बैजी की हालत ख़राब हो रही होती है। और अब कैटविपर बोलता है तो क्या पैकामॉस के साथ तुमने वह किया? और अब बैजी बोलता है नहीं, तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है, मैं तो उसका क्रूमेट हूँ। कैटविपर बोलता है क्रूमेट? बैजी बोलता है हाँ, हम दोनों एक ही पायरेट क्रू में हैं।
एक्चुअली हम पर जैक ने अटैक किया था और पैकामॉस की वो हालत जैक के आदमियों ने की है। और तभी नामी बोलती है यह झूठ बोल रहा है, इसी ने पैकामॉस को शूट किया है। बैजी बोलता है पर मैं अपने क्रूमेट को क्यों शूट करूँगा। नामी बोलती है सांजी जल्दी से बाहर आ जाओ, अब यहाँ पर सब कुछ ठीक है। और अब सांजी बोलता है मैं इन लोगों के साथ जा रहा हूँ। ब्रुक बोलता है पर क्यों, तुम्हारे साथ फिर हम भी चलेंगे। हम यहाँ पर लूफी का इंतज़ार करते हैं और फिर हम सभी एक साथ वहाँ पर जाएंगे। अब जल्दी बाहर आ जाओ सांजी। और अब सांजी बोलता है यह मेरी प्रॉब्लम है, मैं जल्द ही वापस आ जाऊँगा और बाकी सबको मेरा हेलो बोलना। और तभी वह दरवाज़ा बंद हो जाता है और अब बैजी वहाँ से भागने लगता है। बैजी अपने कार्सल टैंक फॉर्म का यूज़ करता है और वहाँ से अपनी फुल स्पीड से भागता है। वहीं बाकी सब सांजी के पीछे भागते हैं पर बैजी काफ़ी तेज़ी से वहाँ से निकल जाता है। और अब सभी लोग वहाँ पर रोने लगते हैं। और तभी वहाँ पर भागती हुई वांडा आती है और बोलती है तुम लोग परेशान मत हो, हम उसे यहाँ से ऐसे ही नहीं जाने देंगे। चॉपर बोलता है पर अब इसका कोई फ़ायदा नहीं, और अब अगर हमने उसे पकड़ भी लिया तो भी सांजी अब हमारे पास नहीं आएगा। और अब हमें दिखाया जाता है कि वह सभी मिंक्स नामी और बाकी सबके जंजीरों को तोड़ते हैं। अब वांडा बोलती है नामी हमें यहाँ पर सांजी और सीजर दिखाई नहीं दे रहे, प्लीज़ मुझसे यह मत कहना कि वह लोग उन्हें अपने साथ ले गए। अब नामी बोलती है नहीं, वह अपनी मर्जी से गए हैं। वांडा बोलती है यह तुम क्या बोल रही हो। और अब कैटरपिलर बोलता है वांडा कैरोट, यह लोग चाहते हैं कि अभी यहाँ पर जो भी कुछ हुआ उसे तुम भूल जाओ और अब हमें पैकामॉस पर ध्यान देना चाहिए। वांडा बोलती है ओके मास्टर। और अब नामी कैटरपिलर को थैंक्स करती है। अब कैटरपिलर बोलता है थैंक्स तो मुझे तुम्हें करना चाहिए, तुम लोगों की वजह से आज हमारी टूटी हुई कंट्री और टूटे हुए हार्ट ठीक हो पाए हैं। और अब हमें दिखाया जाता है कि प्रेजेंट टाइम में लूफी सांजी के लिखे हुए लेटर को पढ़ रहा होता है और अब वह बोलता है मैं उस वुमेन से मिलने के लिए जा रहा हूँ, इसका क्या मतलब है। तो क्या सांजी सच में शादी करने वाला है। नामी बोलती है मुझे नहीं पता, पर उसके चेहरे को देखकर मुझे कुछ ऐसा लग रहा था कि उसके साथ कुछ बहुत ही बड़ी गड़बड़ है। लूफी बोलता है मेरे ख्याल से सांजी अपनी वाइफ के साथ वापस आ जाएगा। ब्रुक बोलता है ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि सांजी की शादी एक एम्परर के डॉटर से होने वाली है, तो अगर सांजी ने यह शादी की तो उसे बिग मॉम का सबऑर्डिनेट बनकर रहना होगा। यह सुनकर सांजी गुस्सा हो जाता है और बोलता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ब्रुक बोलता है सांजी भी यह नहीं करना चाहता था और उसने वह इनविटेशन बैजी को उसी वक्त लौटा दी थी, पर फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे सांजी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। और वो क्या हो सकता है। और अब वो सब कुछ सोचकर बोलता है हाँ मैं समझ गया, सांजी एक काइंड पर्सन है, वह दूसरे लोगों को प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहता। चॉपर बोलता है तो इसीलिए सांजी ने खुद को हमसे अलग कर लिया। यह सुनकर लूफी बोलता है तो तुम लोग कहना चाहते हो कि सांजी ने हमारा क्रू छोड़ दिया है, मुझे यह मंजूर नहीं। नामी बोलती है और क्या हो सकता है, उस वक्त हम सभी के पास चांस था और अगर सांजी चाहता तो हम बैजी को बड़े ही आराम से हरा सकते थे, पर उसने बैजी के साथ जाना ही सही समझा। और मेरे ख्याल से जिस वक्त उसने यह लेटर लिखा था उसी वक्त उसने सब कुछ प्लान कर लिया था। रॉबिन बोलती है अभी हमें यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें नहीं पता है। अब फ्रैंकी बोलता है बिग मॉम की बेटी से शादी करना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। उसाब बोलता है और यह विंडस्मोक फैमिली, इसका भी कुछ राज है। तो क्या यह बात सांजी के मॉम डैड या उसके भाई बहनों से रिलेटेड हो सकती है, क्योंकि सांजी की फैमिली ने नॉर्थ ब्लू से ईस्ट ब्लू का सफ़र किया था और अब वह न्यू वर्ल्ड में है। मुझे यह सब सुनकर यकीन नहीं हो रहा। और तभी रॉबिन बोलती है विंडस्मोक। फ्रैंकी बोलता है तो क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है रॉबिन। रॉबिन बोलती है मैंने इसके बारे में पहले कुछ सुना था पर अब मुझे वह याद नहीं। अब नामी बोलती है इसमें हमारी गलती है, हमें उन लोगों को तब तक यहाँ पर रोक कर रखना चाहिए था जब तक तुम लोग यहाँ पर नहीं आ जाते। रॉबिन बोलती है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, अगर सांजी चाहता तो वह अकेले ही उन लोगों को रोक कर रख सकता था। चॉपर बोलता है पर क्या रॉबिन हम सांजी से दोबारा मिल पाएंगे। तभी जोरो बोलता है मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब चॉपर जोरो पे गुस्सा होते हुए बोलता है यह तुम क्या बोल रहे हो जोरो। जोरो बोलता है वह यहाँ से किसी अच्छे काम के लिए ही गया होगा और उसने थैंक यू फॉर एवरीथिंग तो कहा है ना, और वह हमारे क्रू में ट्रबल क्रिएट करने के लिए सॉरी कहना तो नहीं भूला। चॉपर बोलता है यह तुम क्या बोल रहे हो, मैं यह नहीं कहना चाहता। अब जोरो बोलता है तुम लोग एक बार ध्यान से सोचो, हम अब एक ऐसी ट्रेन पर सवार हैं जो कभी रुक ही नहीं सकती। तुम्हें याद है सीजर ने हमसे क्या कहा था, उसके स्माइल का सबसे बड़ा कस्टमर काइडो है और हमने पंख हज़ार्ड को डिस्ट्रॉय करके डो फ्लेमिंगो को अपना दुश्मन बना लिया। और उसके बाद फिर हमने डो फ्लेमिंगो की स्माइल फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय करके और डो फ्लेमिंगो को हराने के बाद अब हम काइडो की नज़र में आ चुके हैं और अब हम काइडो से फाइट करने में ज़्यादा दूर नहीं हैं। और पहले ही तुम लोगों ने बीस्ट पायरेट के क्रूमेट से फाइट करके उन लोगों को यहाँ से भगा दिया है और अब यह सब हो जाने के बाद जैक और बाकी के बीस्ट पायरेट्स हमारे पीछे ज़रूर आएंगे। हमने काइडो से फाइट करने के लिए लॉ के साथ अलायंस बनाया है।
पर पता नहीं क्यों किनेमोन और कांजीरो भी काइडो के टारगेट है और अब इन सब के बाद हमारी जल्द ही काइडो के साथ फाइट होने वाली है। और सांजी इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है कि उसने दूसरे एम्परर से भी पंगा ले लिया और अब वह बिग मॉम के पास जा चुका है। यह सुनकर नामी बोलती है, तुम सांजी के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते। अब जोरो बोलता है, पहली बात तो यह कि बिग मॉम अपनी बेटी की शादी सांजी से क्यों करना चाहती है और वह बेवकूफ़ इस मैटर में फंस कैसे गया। अब नामी गुस्सा होते हुए बोलती है, तुम किसी के भी प्रॉब्लम को छोटा या बड़ा नहीं बोल सकते। और तभी लूफी बोलता है, तो हम लोगों को यह नहीं पता कि सांजी के दिमाग में अभी क्या चल रहा है, तो हम उससे मिलकर उससे यह पूछेंगे। और यह सुनकर वहाँ पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और बोलने लगते हैं, तो क्या तुम बिग मॉम के पास जाना चाहते हो। लूफी बोलता है, पर हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। उसाप बोलता है, पर तुमने पहले ही बिग मॉम से फाइट ले रखी है। अब फ्रैंकी बोलता है, बिना किसी स्ट्रेटजी और एनफोर्समेंट के हम बिग मॉम के सामने कभी भी नहीं टिक पाएंगे। रॉबिन बोलती है, लूफी तुम यह मत भूलो कि बिग मॉम एक एम्परर है और वह अभी तक के हमारे सभी दुश्मनों से कई ज़्यादा ताकतवर है। लूफी बोलता है, तो चलो जल्द से जल्द उनके पास चलते हैं। उसाप बोलता है, पर तुम उसके पास जाओगे कैसे। अब चॉपर बोलता है, उसके पास जाने का हमारे पास एक रास्ता है। पर और तभी ब्रुक बोलता है, चॉपर सही बोल रहा है, सांजी हमें बिग मॉम पायरेट की वजह से छोड़कर गया है और बिग मॉम पायरेट अपने पीछे काफ़ी बड़ी चीज़ छोड़कर गई है और वह अगर अभी तक कोमा से बाहर आ चुका होगा तो हमें काफ़ी कुछ बता सकता है। रॉबिन बोलती है, तुम्हारा मतलब एक पर्सन, और यहीं पर हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो भाई लोग कमेंट करके बताओ कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।